हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि अंग्रेज़ी आती नहीं है, अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती। फ्रोडो एक ऐसी दुनिया में है जो ये दुनिया है ही नहीं। आप किताबों को पढ़कर रट सकते हैं, आप उनसे लिस्ट बना सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप पहले ग्रामर नहीं सीखते, आप पहले भाषा के रूल्स नहीं सीखते, आप सीधे सीधे बोलना शुरू करते हैं। आप एक बच्चे होते हैं, आप देखते हैं आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं। कुछ चीज़ों को रिपीट करने पर आपको कहा जाता है ये गलत है, कुछ चीज़ों को रिपीट करने पर आपको कहा जाता है कि ये सही है, और इसी प्रकार आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाते हैं और एक दिन आप उस भाषा को बोलने लगते हैं। उसके बाद अगर आपके स्कूल में या कहीं और पढ़ाया जाता है कि ये भाषा के रूल्स क्या हैं, तो आप जाके उनको सीखते हैं। कभी कभी ढंग से सीख नहीं पाते। हिंदी का व्याकरण बहुत से लोगों को सही तरीके से नहीं आता, बावजूद इसके कि उनको हिंदी बोलनी अच्छी तरह से आती है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि अंग्रेज़ी आती नहीं है, अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती। और मुझे लगता है इसका कारण यह है कि पहले हम अंग्रेज़ी के रूल्स सीखते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस है किसी चीज़ को सीधे करना, किसी चीज़ को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ के अंदर अपने आप को पूरी तरह से डुबोना और उसको अब्जॉर्ब करना तब तक जब तक वो चीज़ हमें करनी ना आ जाए। अगर आपने किसी चीज़ को करके सीखा है और किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ के सीखा है तो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की वैल्यू है। केमिस्ट्री वगैरह में आपको असल चीज़ करके सिखाया जाता है। अगर आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती और अगर आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पकड़ाई जाती और कहा जाता इसे पढ़ के सीख ले जो सीखना है, तो आप नहीं सीख पाते। डॉक्टर ऐसे नहीं बनते हैं, इंजीनियर ऐसे नहीं बनते हैं, कोई भी अपने काम में काबिल नहीं बनता है सिर्फ किताबें पढ़ के, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पाकर। अब आते हैं वीडियो के सब्जेक्ट पे, जो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प बुक्स के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ। अगर आपको पढ़नी है सेल्फ हेल्प बुक्स तो पढ़िए, पर एक बात ध्यान में रखिए कि वो सीखने का आइडियल तरीका नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक्स बेसिकली आपको जीवन के बारे में सिखाती हैं, और जीवन के बारे में सीखने का तरीका है जीवन में खुद को इमर्स करना और जीवन को अब्जॉर्ब करना। अगर एक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको सक्सेस के बारे में बता रही है या जीने के बारे में बता रही है या रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही है, तो एसेंशियली वो एक ग्रामर बुक है। हो सकता है वो एक बुरी ग्रामर बुक हो और आपको गलत जानकारी दे रही हो सकता है वो एक अच्छी बुक हो और आपको सही जानकारी दे रही हो, पर बेहतरीन से बेहतरीन से बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपको अगर ज़िंदगी, रिलेशनशिप्स और लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना है तो उसका बेहतरीन तरीका है चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करना, क्योंकि हम लोग नेचुरली वैसे ही सीखते हैं। पड़ोसी की आवाज़ें। ज़िंदगी, अगर आपको ज़िंदगी के बारे में सीखना है तो जो बेहतरीन तरीका है वो है एक्सपीरियंस करना, और ऐसी किताबें हैं जिनसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन्हें फ़िक्शन कहा जाता है, उन्हें कहानियाँ कहा जाता है, उन्हें लिटरेचर कहा जाता है। मेरे वीडियो का पॉइंट ये है कि आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो अगर मन है तो, पर ये उम्मीद मत करो कि वो आपको चीज़ें उतनी इंटेंसिटी से सिखा पाएंगी जो कि रियल लाइफ या लिटरेचर आपको सिखा पाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपको पेशेंस और डिटर्मिनेशन के बारे में जानना है और आपने एक किताब पढ़ी जिसने आपको बताया कि पेशेंस और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी हैं, और आपने नोट्स ले लिए कि मुझे पेशेंट होना है, मुझे डिटर्मिनेशन मेंटेन करके रखनी है, मुझे हार नहीं माननी है। मुबारक हो, आप इम्पॉर्टेंट रूल्स सीख गए हैं, पर आपने उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को अब तक डाला नहीं है। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ेंगे जहाँ पे फ्रोडो एक जादुई रिंग को अपने साथ कैरी करके अपने दोस्तों के साथ माउंट डूम तक जाता है और माउंट डूम के लावे की नदी में उसको फेंक कर नष्ट करता है, तो आप फ्रोडो के पूरे स्ट्रगल को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। एक अच्छी तरीके से लिखी हुई कहानी आपको कैरेक्टर की जर्नी से अवगत कराती है, उसके इमोशंस से अवगत कराती है। आप एक तरह से खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि वो कैरेक्टर किस प्रकार के दुखों से गुजर रहा है, किस प्रकार के कष्टों को पा रहा है। देर इज़ नो रिप्लेसिंग दैट। You can either live life and experience it, or you can read fiction and experience what the characters are experiencing. Alternatively, you can make a list of things that are important to know in life. This is not useless. It is good, but it is grammar.
इट इज़ नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज। और इसके ऊपर असल में रिसर्च भी हो चुकी है। 2014 में साइकोलॉजी टुडे में एक आर्टिकल छपा था एक ऐसी स्टडी के बारे में जिसने प्रूव किया था कि नॉवेल्स पढ़ने पर आपके दिमाग के ऊपर अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो इन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जब आप किसी और के फिक्शनल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं और इमोशनली अफेक्ट हो रहे होते हैं तो आपके दिमाग के उसी हिस्से पर प्रभाव पड़ता है जिस पर तब प्रभाव पड़ता अगर आप उस एक्सपीरियंस में से खुद गुजर रहे होते। यानी अगर आप एक कहानी में किसी के दुख को फील कर रहे हैं तो आपके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होगा जो तब एक्टिवेट होता जब उस दुख को आप खुद फील कर रहे होते। ये फिल्मों के साथ भी होता है बाय द वे। फिक्शन लिटरेचर दुनिया की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशंस में से एक है। केवमैन के टाइम से हम लोग एक दूसरे से कहानियाँ सुना रहे हैं और कहानियाँ आज तक ज़िंदा हैं, कहानियाँ आज तक वैल्यूबल हैं क्योंकि कहानियों से हमारे दिमाग को एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलती है। कहानियों की मदद से हम एक दूसरे को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। धर्म आज तक ज़िंदा इसीलिए हैं क्योंकि प्राइमरीली उन्होंने कहानियों का ही सहारा लिया। अगर वो सिर्फ मैनुअल्स होते तो उनको कब का भुला दिया जाता, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि धर्मों के ख़िलाफ़, धर्मों को क्रिटिसाइज़ करके, धर्मों के प्रति स्केप्टिसिज्म दिखाकर हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो अक्सर फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कहानियों का सहारा नहीं लेते, हम सिर्फ फैक्ट्स पर लिमिटेड हो जाते हैं। टू बी श्योर इट इज़ पॉसिबल टू राइट नॉन फिक्शन यूजिंग द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ऐसी नॉन फिक्शन किताबें हैं जैसे बायोग्राफीज़ वगैरह जो किसी की ज़िंदगी की कहानी सुनाती हैं बहुत ही ज़्यादा इवोकेटिव तरीके से और जिनकी मदद से लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं उस व्यक्ति के जीवन के दुख और सुख जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं। बट द एसेंशियल पॉइंट इज़ स्टोरी टेलिंग। फिक्शन इस पेंटिंग के कैनवस को और भी ज़्यादा वाइड करता है। फ्रोडो एक ऐसी दुनिया में है जो ये दुनिया है ही नहीं। हर साइंस फिक्शन और फैंटेसी नॉवल आपको किसी और दुनिया में ले जाता है, किसी और रियलिटी में ले जाता है, दूर भविष्य में या दूर अतीत में ले जाता है जहाँ के एक्सपीरियंसेस को एक्चुअली फिजिकली एक्सपीरियंस करने का आपके पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। पर हर कहानी एट इट्स कोर इज़ अबाउट बीइंग ह्यूमन। इट इज़ अबाउट लिविंग लाइफ एंड डीलिंग विथ लाइफ। आप किताबों को पढ़कर रट सकते हैं, आप उनसे लिस्ट बना सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर वो आपको वो चीज़ें एक्चुअली करने में कोई मदद कर रहा है क्या, या आप सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए नोट्स ले रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर हो सकता है ऐसे लोग मिल जाएं जो मोरालिटी के बारे में बहुत बड़ी बड़े लेक्चर दे रहे हैं एकेडमिक जार्गन का इस्तेमाल करके, पर क्या वो मॉरल इंसान बन पाए हैं आज तक उस सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके? शायद नहीं। एनीवे, इसी बारे में बात करनी थी। ये मेरे ईमेल न्यूज़लेटर का लिंक है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और ये इस चैनल का लिंक है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें। और स्क्रीन पर एक और वीडियो भी दिख रहा होगा, उस पर अगर हो सके तो क्लिक कीजिए और उसको देखिए। थैंक यू।